हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में डायमेंशन को डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे अभी। बेटा 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। देखो आप कुछ एक डायमेंशन बता दिए थे, इसके अंदर ना 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी होती है बच्चों डायमेंशन एनालिसिस में। बेटा 4 टाइप का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक होते हैं बच्चों डायमेंशन वेरिएबल्स, एक होते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। ये 4 टाइप की क्वांटिटीज़ होती है। कौन कौन सा बोला मैंने? एक डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एक होता है बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो होते हैं बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, मतलब हम उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने फर्स्ट बोला बच्चों डायमेंशनल कांस्टेंट। क्या बोला बच्चों? डायमेंशनल कांस्टेंट। बेटा ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज तो कांस्टेंट होती है, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है बट हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला, बट हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला। तो जो 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी डायमेंशन के हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं, जिनमें फर्स्ट मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा डायमेंशनल कांस्टेंट। ये बच्चों वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू तो होती है, जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या हो गया बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे इसकी वैल्यू जो होती है बेटा जी, इसकी वैल्यू आप लोग वेल नोन है सारे 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। क्या होता है बेटा? याद होगा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। हम निकाल लेंगे बेटा, फोर्स का हमें पता है, मास का पता है, आर का पता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है। ये वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है फिर भी इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जिनमें एक मैंने आपके सामने एग्जांपल दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, कितना? 6.67 10⁻⁻11 वैल्यू तो फिक्स है बट हम बोलते हैं कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है फिर भी उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जिनमें से एक एग्जांपल लिख दिया बेटा हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले में। h इसकी वैल्यू फिक्स होती है बेटा 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। मतलब ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, बेटा वेन्स कांस्टेंट होता है, स्टीफेंस कांस्टेंट होता है सिग्मा, वेस कांस्टेंट होता है बी। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको फर्स्ट क्लियर हो गया ना, डायमेंशनल कांस्टेंट उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगी बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। और एक होता है बेटा डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। क्या होता है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इनका मतलब क्या होता है कि वैल्यू तो कांस्टेंट है बट डायमेंशन फॉर्मूला उनका होता ही नहीं है, मतलब उन सभी का फॉर्मूला m0 l0 t0। देखो ध्यान से आप, मैंने बोला डायमेंशनल कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी बट फिर भी उनका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। जैसे बेटा जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, लिख रहा हूं m-1 l3 t-2 आएगा। हम जब इसको सोल्व करेंगे आप देख लेंगे, क्लियर ना? बट डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब ये वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है बट इनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बच्चों। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है बेटा 1 2 3, जितने भी नंबर है ये डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे आपको पाई हो गया बेटा, पाई स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू बेटा आपको पता है 3.14 होती है पाई की। जैसे ई हो गया बेटा,
ई एक्सपोनेंट होता है, ई की वैल्यू होती है 2.718। ये वो वैल्यू जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.14, है तो कांस्टेंट ना, बट डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या होगा, m0 l0 t0। 1 2 3 एक नंबर है, उसका भी क्या हो गया m0 l0 t0। जैसे e हो गया बेटा, e की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 से बड़ी होती है 3 से छोटी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 2.718। तो इनको बोलते हैं बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। दो वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, डायमेंशनल कांस्टेंट जिनकी वैल्यू कांस्टेंट बट डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जिनका एग्जांपल मैंने दिया आपसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट एटसेट्रा। एक होता है डायमेंशन लेस, इसमें लेस और ऐड कर दिया, मतलब वैल्यू तो कांस्टेंट है बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। एग्जांपल मैंने दिया पाई हो गया, ई हो गया, अब नंबर हो गया। अब दो चीज और बच गई बेटा क्वांटिटी के हिसाब से। देखो अब एक डायमेंशनल वेरिएबल होते हैं, एक डायमेंशनल लेस वेरिएबल होते हैं। क्या बोला मैंने आपसे, तीसरी क्वांटिटी लिख रहा हूं बेटा मैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। और फोर्थ क्या हुआ बेटा इसका, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। आप ध्यान से देखेंगे, देखो दो क्लियर होगी, दो और देखो सिर्फ आप। डायमेंशनल वेरिएबल ये वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू वेरी भी करेगी बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी होगा। क्या बोला बेटा, देखो डायमेंशनल वेरिएबल जिनका डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा बट इनकी जो वैल्यूज होगी ना वो वेरिएबल होगी बच्चों। एग्जांपल दूं बेटा इसका, जैसे एरिया हो गया। क्या बेटा एरिया वेरिएबल नहीं है क्या, भाई एरिया तो टाइम के साथ चेंज कर सकते हो आप, बट डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या होगा एरिया का, हम पहले डिस्कस किया है बच्चों, एल स्क्वायर बेटा। वॉल्यूम है बेटा, अब देखो वॉल्यूम डायमेंशन भी है बट वैल्यू तो वेरिएबल हो सकती है। फोर्स हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला है बट वेरिएबल हो सकता है। वर्क हो गया, फोर्स हो गया बेटा। जितने भी एग्जांपल्स हैं जिनकी वैल्यू वेरिएबल हो बट उनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, उनको बोलते हैं बच्चों डायमेंशनल वेरिएबल। एक बेटा मैंने और लिखा, देखो लेस जोड़ दिया, सिर्फ इन दोनों में क्या, इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट, इसमें डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कांस्टेंट हो डायमेंशन फॉर्मूला हो तो डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट है बट डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0। एग्जांपल मैंने दिया e हो गया, पाई हो गया। फिर मैंने थर्ड नंबर पे लिखा डायमेंशनल वेरिएबल, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन, जिनकी वैल्यू तो वेरिएबल है बट डायमेंशन फॉर्मूला तो रहेगा। एरिया हो गया बच्चों, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, एनर्जी हो गया। क्लियर ना। अब इसमें एक और लास्ट क्या ऐड किया हमने, डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब वैल्यू तो बच्चों वेरिएबल होगी बट उनका फॉर्मूला नहीं होगा डायमेंशन, मतलब m0 l0 t0। एग्जांपल देता हूं बेटा, एंगल होता है, जैसे एंगल है बेटा, एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्यों होती है बच्चों, एंगल होता है बेटा आर्क बाय रेडियस। क्या होता है एंगल बच्चों, आर्क बाय रेडियस। बेटा आर्क भी लेंथ ही है, रेडियस भी लेंथ ही है, तो डायमेंशन फॉर्मूला 0 हुआ ना। बट क्या एंगल वेरिएबल नहीं है क्या, एंगल बेटा वेरिएबल है, थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेन हो गया बेटा, बेटा स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं बट इनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, वेरिएबल। 4 टाइप ऑफ क्वांटिटी डायमेंशन के हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया। पहला डायमेंशनल कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला होगा। डायमेंशन लेस, वैल्यू कांस्टेंट बट डायमेंशन फॉर्मूला 0। एग्जांपल ई हो गया, पाई हो गया, नंबर हो गए। डायमेंशनल वेरिएबल, वैल्यू वेरिएबल बट डायमेंशन फॉर्मूला होगा। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू वेरिएबल है बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। एग्जांपल बेटा मैंने दिया, स्ट्रेन हो गया, एंगल हो गया, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं इनके। अब मैं आपको बच्चों, ये तो था 4 क्वांटिटीज जो हम डायमेंशन में एक्सप्लेन करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे डायमेंशन फॉर्मूले बताऊंगा जो बेटा +1 में तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये सारे के सारे +2 में होंगे, बट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो उनकी नीड होगी आपको। आप ध्यान से देखेंगे, 1 बाय 1 इस तरीके से बताऊंगा कि वो डायमेंशन 1 बाय 1, सेकंड बताऊंगा तो फर्स्ट पे डिपेंड होगा, थर्ड बताऊंगा तो सेकंड पे डिपेंड होगा। क्लियर ना। अब मैं वो डायमेंशन फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा जो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, और वो बेटा +2 में पढ़ेंगे, 1 के अंदर नहीं आएंगे बट क्वेश्चंस के अंदर उनका यूज है। देखो
पहले तो मैं सबसे पहले आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन बताता हूं जो ऑलमोस्ट यूज होंगे। बेटा पहला मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया बच्चों, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बेटा क्या बोला बच्चों? फर्स्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यूज आ जाता है इसका। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेटा ग्रेविटेशनल लॉ आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। F क्या होता है? G m1 into m2 by r का स्क्वायर। तो बेटा आप देखो फोर्स का आपको टिप्स से करवा दिया था, m1 l1 t-2। ये बेटा m स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया। तो बेटा G का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, m स्क्वायर लिख दूं, मास दो बार रिपीट हो रहा है। तो बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या बताया था बताओ? m1 l1 t-2। r बेटा क्या डिस्टेंस होता है? l, और बेटा नीचे m का स्क्वायर हो गया, एक m कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या बन गया? m-1, l बेटा बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर दें 3 और t-2। बेटा आपको याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस आएंगे जहां पे g का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। m-1 l3 और t-2, ये पहला कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इनको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा बेटा हम यूज करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में मिलता है। इसकी भी वैल्यू बेटा फिक्स होती है बट इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा h, इसका सिंबल होता है h। बेटा इसको याद करने के लिए एक रिलेशन बताते हैं, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू होता है बेटा h इंटू न्यू, और म्यू का फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? बेटा फ्रीक्वेंसी तो ऑल नो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। तो बेटा क्यों ना हम एनर्जी का पता है, म्यू का पता है t-1, तो h का निकल जाएगा। बेटा h क्या आ गया? E अपॉन न्यू। h का निकालना बेटा एनर्जी का, याद करो वर्क वाला होता है m1 l2 t-2। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? t-1, पुट कर दें हम यहाँ पे t-1। तो बच्चों -1 एक कैंसिल हो गया, कितना बच गया? m1 l2 और बेटा t क्या आ गया? -1। राइट बच्चों? बेटा शायद यही डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, सिमेट्री के लिए याद रख सकते हैं आप। मैं बता देता हूं बीच में, एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। डिस्टेंस का क्या होता है? l, लीनियर मोमेंटम का क्या होता है? mv, m1 वेलोसिटी l1 t-1। तो आप देखो वही आया ना, m1 l2 t-1। तो एक सिमेट्री, एक याद रखने का तरीका बताया, जो एंगुलर मोमेंटम का होता है ना बच्चों, वही प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है। ये कौन सी क्वांटिटी होगी? डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है बट डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जिनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा, रिलेशन याद होना चाहिए। जैसे इसके रिलेशन के लिए हम ये यूज करेंगे, एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, तो हम h का निकाल लेंगे बेटा, क्योंकि एनर्जी का पता है m1 l2 t-2। तीसरा जो डायमेंशन बेटा यूज होता है क्वेश्चंस में, डायमेंशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा 10th में, देखो आप लोग, देखो बेटा, जैसे हमने क्या बोला बच्चों? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन है एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है, किसका? वैक्यूम या फ्री स्पेस का। बट परमिटिविटी वर्ड याद रखेंगे आप, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। बेटा इसको याद कैसे रखेंगे आप? देखो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने 10th में। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो बेटा पाई तो हमने बोला डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका तो होता ही नहीं है, नंबर का भी नहीं होता, तो क्यों ना हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लें? F
क्या आएगा बेटा, देखो एप्सिलॉन इधर लेंगे तो Q1 गुणा Q2, Q का स्क्वायर लिख लें, अपॉन क्या आ गया बच्चों, FR स्क्वायर, राइट बच्चों। अब हो सकता है आपको यहाँ पे दिक्कत आए कि सर चार्ज का तो बताया नहीं आपने, कोई बात नहीं, करंट आप लोगों ने पढ़ा है, करंट होता है बेटा I, क्या बताया था, चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो बेटा क्यू का डायमेंशन निकालो अलग से, I इंटू टी। अब I को बेटा हम A लिखते हैं, I का डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी को A से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो I को A से लिख दिया और टाइम का T। तो बेटा चार्ज का याद हो गया, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू टी। HCV में हर कहीं भी A यूज नहीं है, HCV में I वर्ड लिखा हुआ है तो वहां पर IT भी लिखा हुआ है, राइट। अब मैं क्या करूं बच्चों, क्यू का आ गया, अब बेटा निकाल लेंगे, तो क्यू स्क्वायर है तो क्या होगा यहाँ पर बेटा, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए आपको, M1 L1 T माइनस 2, R बेटा डिस्टेंस है तो L का स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बना बोलो, M ऊपर गया बेटा M माइनस 1, राइट, L3 ऊपर गया बेटा L माइनस 3, T ऊपर ही है बेटा 2 और A2, बेटा याद होना चाहिए आपको, M माइनस 1 L माइनस 3 T2 और A2, A का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करें आप, F का तो आपको बोला कॉमनली हर क्वेश्चन में देखो फोर्स का यूज है, M1 L1 T माइनस 2। चार्ज का याद कर ले आप, नहीं पता तो मैं बता देता हूं दोबारा, I क्या होता है बच्चों, चार्ज बाई टाइम। चार्ज का फाइंड आउट करना है आपको, करंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, इंटू T, तो Q को कैसे लिखेंगे आप, A इंटू T। तो यहाँ पे Q का स्क्वायर था तो बेटा इसका स्क्वायर करो आप, A स्क्वायर T स्क्वायर, F का आपको टिप्स के ऊपर है, M1 L1 T माइनस 2, R स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, L स्क्वायर। तो बेटा कर लिया हमने, देखो पहला कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट बता दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट बता दिया, तीसरा बता दिया हमने इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, कितना आया हमारे पास, M माइनस 1 L माइनस 3 T2 और A2, राइट। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, अब ये परमिटिविटी है ना, अब इसको परमेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। देखो आप लोग, ये बेटा कुछ एक कांस्टेंट होते हैं जो आप लोग ये प्लस 2 में नहीं आएंगी, कुछ क्वांटिटीज उनको याद करना पड़ेगा आपको। अगला जो डायमेंशन बोलता हूं बच्चों में, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, उसके लिए आपको बी का चाहिएगा। अब बी का हमने डिस्कस नहीं किया है, एक दो और कांस्टेंट बताता हूं बच्चों। वेन्स कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये वो कांस्टेंट होते हैं बच्चों जिनकी वैल्यू फिक्स होती है बट फिर भी इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और वेन्स कांस्टेंट का सिंबल होता है बेटा स्मॉल बी। बेटा वेन्स लॉ क्या होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे बहुत। लेम्डा यहां पर वेवलेंथ है, मीन वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये आगे आएगा बच्चों, अभी तो सिर्फ डायमेंशन ये फॉर्मूला चाहिए हमें। मीन वेवलेंथ इनवर्सली टेम्परेचर होता है, तो बेटा इसको हटाते हैं, कांस्टेंट आता है B अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बच्चों नो टाइम, तो B का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, लेम्डा मीन इनटू T आ गया। ये याद रखेंगे, टेम्परेचर नो टाइम, और टेम्परेचर को किस डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखते थे याद करो, केल्विन से। लेम्डा क्या है, वेवलेंथ, लेम्डा क्या है बच्चों, वेवलेंथ। तो बेटा लेंथ ही हो गया, तो वेवलेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन तो L हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, तो क्या आ गया B का, M0 L1 T भी 0 और K क्या हो गया बेटा 1 हो गया, राइट। बच्चे ये वो कांस्टेंट्स हैं, ये वो कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला यूज होता है। क्या क्या बोला है मैंने, याद रखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हो गया, और बेटा वेन्स कांस्टेंट हो गया। क्लियर ना यहाँ तक। अब देखो मैं उन क्वांटिटीज को डिस्कस करता हूँ जो आप प्लस 2 में नहीं आएंगी, आप प्लस 1 में आएंगी ही नहीं। सम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम क्वांटिटीज दैट यूज इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड विच वी स्टडी इन क्लास +2। क्लियर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।